अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मेरे साथ आज डॉक्टर फातिमा सैयद हैं जो कि एक हॉस्पिटलिस्ट हैं अमेरिकी रियासत मैरीलैंड के एक हॉस्पिटल में। और इस वक्त जबकि अमेरिका में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं, यानी कि तकरीबन 1,37,000, और जो अमवात हैं वो तकरीबन 2400 से ऊपर हो चुकी हैं। और अमेरिका में खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये तादाद बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती है। आज ही डॉक्टर एंटनी फाउची जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के और लीडिंग एक्सपर्ट हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अमवात 1 से 2 लाख के दरमियान हो सकती हैं और केसेस कई मिलियन तक जा सकते हैं। डॉक्टर फातिमा सैयद जो फ्रंट लाइन पे कोरोना वायरस की जंग में काम कर रही हैं हॉस्पिटल में, उनसे हम बात करेंगे किस किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए डॉक्टर्स को और आम लोगों को इस वक्त में, और यहाँ पे अमेरिका में क्या चीज़ मुख्तलिफ की जा रही है अब जबकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। डॉक्टर फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि हॉस्पिटलिस्ट का काम क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम साकिब। मैं इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटलिस्ट का मतलब है कि मैं खाली अस्पताल में काम करती हूँ। मेरे कोई आउटपेशेंट क्लिनिक नहीं है और मैं पेशेंट्स को फ्रॉम द एजेस ऑफ 18 ऑनवर्ड्स मैं क्योंकि एडल्ट हॉस्पिटलिस्ट को एडमिट करती हूँ। जब ईआर हमें बुलाता है तो हम जाके पेशेंट्स को देखते हैं और उनको हम एडमिट करते हैं और उनको फ्लोर्स पे उनका ख्याल रखते हैं और उनको डिस्चार्ज करने में हम फिर हेल्प करते हैं और फिर फाइनल डिस्चार्ज हम लोग करते हैं। तो हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखती हैं, तो इस वक्त जबकि कोरोना वायरस जो है पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल रही है बहुत तेज़ी से, बल्कि फैल चुकी है, इन हालात में हॉस्पिटल में क्या चीज़ मुख्तलिफ की जा रही है? आप जैसे डॉक्टर्स को जो कि फ्रंट लाइन पर होते हैं, जो इमरजेंसी में भी लोगों को देखते हैं, उनके लिए किस किस्म की एहतियाती तदाबीर हॉस्पिटल में इख्तियार करने को कहा गया है आपको? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊँगी कि 2 हफ़्ते पहले कंप्लीटली बिल्कुल एक मुख़्तलिफ़ दुनिया थी। उसके बाद से रोज़-ब-रोज़ मुख़्तलिफ़ तदाबीर किए जा रहे हैं। हमें रोज़ एक सुबह ईमेल आती है, ग्रुप टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें हमें बताते हैं कि आज नए हमने क्या तरीके इख्तियार करने हैं। रोज़ हमारी मीटिंग होती है जिसमें हम इन्फेक्शियस डिज़ीज़ स्पेशलिस्ट, हॉस्पिटल के हेड, सारे डॉक्टर्स बैठ के और डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हमने क्या नई चीज़ इख्तियार करनी है। तो जो आप पूछ रहे हैं कि क्या नई चीज़ें हुई हैं, सबसे पहले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे लिए अब जो हमारे करंट हॉस्पिटल में गाइडलाइंस हैं, वो ये हैं कि आप जो नॉन कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी आपको ऐसे एक्ट करना पड़ता है कि जैसे उनमें से भी कोई बीमार हो सकता है। क्योंकि कोविड जो है, वो अनलाइक फ्लू या और बीमारियाँ जो होती हैं, वो बहुत आपको उसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लंबा होता है। तो लोग आपको सही लग सकते हैं लेकिन होते वो बीमार हैं। मसलियत के तहत कि अगर आया कोई सेलुलाइटिस के साथ आए मतलब स्किन इन्फेक्शन के साथ, लेकिन असल में साथ-साथ उनको कोविड भी हो सकता है। तो इसलिए हम अपने आप को और अपने बाकी मरीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए फेस शील्ड पहनते हैं और रेगुलर फेस मास्क पहनते हैं और ग्लव्स पहनते हैं, ऐसे हर मरीज़ को देखने से पहले, अस्पताल एंटर होते ही। और फिर जो कोविड के सस्पेक्ट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात होती है। उनके लिए हमें 2 तरह के लोगों को चाहिए होता है, वो पूरा जो इक्विपमेंट पहनने के लिए। उसका एक N95 का मास्क होता है, उसकी फेस शील्ड होती है, एक डबल ग्लव्स होते हैं और ख़ास से गाउन होता है, जो आप खुद नहीं बाँध सकते, जो आपके जो बॉडी होता है, वो आपको बाँधता है। और अंदर जो कमरा होता है, वो बिल्कुल जिस तरह टीबी के मरीज़ों का कमरा होता है, उस तरह का कमरा होता है, उसमें से खाली आप 1 बंदा जा सकता है अंदर और वो जाके या 2 बंदे जाएँ तो बिल्कुल बंद होता है कमरा। और वहाँ जाके फिर आपको हर चीज़ जो है वो आपको बहुत एहतियात से एग्ज़ामिन करना पड़ता है, मरीज़ को आपको कहना पड़ता है कि वो सर्जिकल मास्क पहने। उसके बाद जब आप एग्ज़ामिन कर लेते हैं और आप निकलने के लिए तैयारी करते हैं, तो फिर आप पहले जो आपका बडी होता है, कोई और नर्स या कोई और डॉक्टर या कोई टेक वो खड़े हुए होते हैं बाहर और आपको अंदर ही आप पहले अपने गाउन उतारते हैं, एक ग्लव उतारते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो वो आपको आपके दूसरा ग्लव उतारते हैं और आपकी फिर फेस शील्ड को वो करते हैं, स्टेरिलाइज़ करते हैं। तो इस पूरे तरीके में कोई बहुत टाइम लग जाता है, कोई मेरे ख़्याल से आधा घंटा तो आपको लगता है खाली गाउन और अनगाउन करने में और मास्क वगैरह उतारने में। सही, तो ये जो तरीक़ाकार है इख्तियार किया गया है ताकि डॉक्टर्स और नर्सेज़ और जो कंपाउंडर्स जिन्हें पाकिस्तान में कहा जाता है, या जो हेल्पर्स होते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो इन्फेक्ट ना हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। लेकिन अगर इन तमाम हिफाज़ती तदाबीर के बावजूद डॉक्टर या नर्स या बडी या टेक्स जो आपके स्टाफ है उसमें से कोई इन्फेक्ट हो जाता है,
तो फिर क्या प्रोसीजर किया जाता है? तो प्रोसीजर ये होता है कि फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। पहले तो ये बहुत हमारी आपने देखा है बहुत ही ज़्यादा ये सख्त तरीके हैं इख्तियार जो किए हैं उन्होंने। लेकिन अगर कोई वैसे रेगुलर कोई पता चल जाता है कि कोई बीमार है जिसको हम सस्पेक्ट नहीं कर रहे थे और आप एक्सपोज़ हो गए हो और हम्म, आप फ़र्ज़ करें मैं एक्सपोज़ हो जाती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वहाँ मैं काम कर रही हूँ, मुझे फ़ोन कॉल आती है कि जी आपको हॉस्पिटल से कि आप एक्सपोज़ हो गए हैं, तो फिर एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चलते हैं। आपको अपने आप को सबसे पहले आप काम पे नहीं आ सकते जब तक आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ को फ़ोन नहीं करते। ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है वो आपको फिर बताता है, वो एक हमारी एक ब्रांच होती है जो ये जो सारी बीमारियाँ और इस तरह की स्क्रीन आउट्स, रूल आउट्स के लिए वो आपको हेल्प करते हैं। तो वो हम्म, आपको बताते हैं कि अगर तो आपके सिम्पटम्स हैं, तो फिर तो आपको फ़ौरन जाके आपको ड्राइव थ्रू टेस्ट कराना पड़ता है। आजकल ड्राइव थ्रू टेस्ट हम लोग कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में जो बहुत ही कन्वीनिएंट है। और फिर आपको घर पे रहना पड़ता है, जब आपका टेस्ट जो है वो आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो आप अगर कोई सिम्पटम्स नहीं है तो आप काम पे जा सकते हैं। तो लेकिन अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर आपको अपने आप को क्वारंटीन स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा और क्वारंटीन करने का तरीका ये है कि आपको अपने आप को बिल्कुल हर एक से घर में दूर रखना पड़ेगा। आपको खाना, अपना पीना, हर चीज़ अलग रखनी पड़ेगी और कहीं भी जाते हुए मास्क पहनना, बाहर आप निकल ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप घर के अंदर भी कहीं निकलें कमरे से तो आपको मास्क पहन के निकलना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद ऐसे जब आपको हालात में अगर अगर सस्पेशन भी हो या शक भी हो कि कोई इन्फेक्टेड है, तो फिर भी ये हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जी, हर केस बहुत इंडिविजुअल है और दूसरी चीज़ ये है कि इतनी गाइडलाइंस चेंज होती जा रही हैं कि जो कल गाइडलाइन थी वो आज गाइडलाइन नहीं होगी। लेकिन हम्म, अगर कोई सस्पेक्टेड है और फ़र्ज़ करें कि वो उनका वो वैसे ठीक हो गए, पहले तो था कि 14 डेज़ ऑफ क्वारंटीन। हम्म, आजकल उन्होंने ये आजकल जो एज़ ऑफ टुडे ये है कि अगर आप सस्पेक्टेड हैं और आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है, तो आप अपने पूरे मास्क वगैरह पहन के आप काम पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सस्पेक्टेड हैं और आपको सिम्पटम्स हो रहे हैं और टेस्ट नेगेटिव आया है, तो फिर भी आपको वो कह रहे हैं कि आप घर पे रहो जब तक आप 72 आवर्स के लिए पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। फिर आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ को फ़ोन करते हैं, जब आपको क्लियर करते हैं, फिर आप काम पे जाते हैं। और पॉजिटिव आ जाए तो फिर 14 दिन का क्वारंटीन है, जब तक सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो जाती हैं आप उस वक्त तक काम नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स। 70 72 आवर्स सिम्पटम्स के ख़त्म होने के बाद आप काम उससे पहले काम पे नहीं जा सकते। सही। तो ये और फिर घर वालों के साथ जैसे आपने कहा कि आप बिल्कुल दूरी इख्तियार करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं और उनको भी, और इसके अलावा बाहर नहीं जा सकते ताकि आम लोगों तक भी आप ये बीमारी ना पहुंचा सकें और दूसरों को भी महफूज रखें। तो ये तो बात हो गई कि यहाँ पर जो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। अब पाकिस्तान में चूँकि हेल्थ केयर का सिस्टम एक डिफरेंट सिस्टम है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स के पास इतनी सहूलियात नहीं है, डॉक्टर्स के पास इतने इक्विपमेंट नहीं है। तो वहाँ पर डॉक्टर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? वो लोग जो फ्रंट लाइन पर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज या क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? देखिए, इक्विपमेंट के बगैर तो आप नहीं जा सकते। जो सही प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होती है, N95 मास्क या पेपर या जो रेस्पिरेटर के बगैर जो आप नहीं जा सकते, बिकॉज़ ये ड्रॉपलेट सस्पेक्टेड है कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। अभी हमें 100% कंफर्मेशन नहीं है, तो उसका तो होना लाजमी है। अब आप वैसे गाइडलाइन सीडीसी की देखें तो उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास नहीं है N95 तो यू कैन वेयर अ रेगुलर मास्क, या यहाँ तक कहा है कि बैंडाना आप पहन सकते हैं। हाउएवर ये है कि जो आपने अगर सही तरह प्रोटेक्ट करना है तो फिर तो आपको मास्क, फेस शील्ड और प्रॉपर गाउनिंग और डबल ग्लव पहन के करना पड़ेगा। वैसे अगर आप रेगुलरली फिर रहे हैं तो हैंड वॉश। फेस शील्ड आप बता दें, बिल्कुल जो हेलमेट की तरह होती है और जिससे आगे एक शीशे की होती है, सेवर लगा होता है ताकि आप तक कोई चीज़ आपके चेहरे को ना छू सके। जी, चेहरे को जैसा कोई खाँसता है तो वो उनकी जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं वो आपकी आँखों, बिकॉज़ ये बीमारी आँखों के थ्रू भी जा सकती है, आपकी आँखों पे या नाक पे या आपके मुँह पे ना तक पहुँच सके और आपके मास्क को भी प्रोटेक्ट करके रख सके। और फिर रेगुलर हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, नॉट जस्ट बाहर जाके, बट आप अस्पताल में भी हैं तो आपको अपने जो कोवर्कर्स हैं उनसे भी आपको एटलीस्ट 6 फीट का डिफरेंस रखना चाहिए, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है कि नहीं है। सही। तो ये आपने बताया कि यहाँ पर किस किस्म की एहतियाती तदाबीर है और क्यों ये ज़रूरी है और कैसे इन पर अमल किया जा सकता है। आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जो लोग आपको सुन रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, और जो लोग इस फ़ाइट से गुज़र रहे हैं कोरोना वायरस के ख़िलाफ़,
हर रोज़ की ज़िंदगी तब्दील हो चुकी है, उनको कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना तो बहुत कुछ चाहूँगी, लेकिन मैं जितना थोड़ा से आपको सबको बता दूँ कि मेरी इल्तिजा है कि प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लें। दिस इज़ रियल। हम ये रोज़ ब-रोज़ देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। जब आपको कोई कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपना डिस्टेंस रखें, लोगों के पास हैंड वॉशिंग करें, अपने कपड़े अलहदा रखें, अगर आपको सस्पिशन है आप बीमार हैं, तो आप अपने आप को अलहदा रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, तो हम लोगों की जानें नहीं बचा सकेंगे, और फिर हमें बहुत-बहुत मुश्किल डिसीजंस लेनी पड़ेंगी कि हम किसको बचाएँ, किसको ना बचाएँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो कोई बहुत मुश्किल है अपनी फैमिली से अपने आप को कोशिश करना कि सफाई रखना, अपने आप को कपड़े अस्पताल के कपड़े वहीं उतार के चेंज करना, नहाना, हाथ धोना, और हुँ, कोशिश करें, बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को अपनी फैमिली से, खास तौर पे जो एल्डरली हैं, उनसे परे रखें तो बेहतर है। और जो मैं आखिरी बात कहना चाहूँगी वो ये है कि ये ऐसे मुश्किल वक़्तों में इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है, ख़ास तौर पे जब आप लोगों को अपनी आँखों के सामने बीमार होते हुए, मरते हुए देखते हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखें। आप मेडिटेट करें, दुआ करें, नम जो आपको चीज़ हेल्प करती है, नमाज़ पढ़ें, एक्सरसाइज़ करें, फ्रेश एयर लें, खाने का ख़्याल रखें, और ये है कि अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें, बिकॉज़ ज़िंदगी का वैसे भी पता नहीं है। तो ये इस चीज़ के साथ फिर आप जब जाएँगे तो आपकी इम्यूनिटी भी जो है वो बरकरार रहेगी। चलिए थैंक यू डॉक्टर फ़ातिमा हमें वक़्त देने के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।